और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से ये जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा इस पूरे मामले को लेकर। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। बताया जा रहा है कि जुलाई में अगली सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गए। स्वाति, बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर अब जुलाई में सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जुलाई के दूसरे हफ्ते में जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा इस मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और अंतरिम रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाई है, क्योंकि आज इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी और इसी में यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन जब सुनवाई चल रही थी तो लंबी जो बहस है वो सुप्रीम कोर्ट में आज हुई है। चाहे हम यूपी सरकार की बात करें तो यूपी सरकार की तरफ से एएसजी नटराज की तरफ से कहा गया कि जो मदरसे चल रहे हैं चलने दे, लेकिन राज्य को इसका खर्चा नहीं उठाना चाहिए, ये यूपी सरकार की तरफ से कहा गया। इसमें यह भी कहा गया कि छात्रों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो लंबी सुनवाई चली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तो तमाम दलीलें जो है वो कोर्ट में रखी गई है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया और अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें हम तो वो मदरसे की तरफ से जो है वो आज सुनवाई में अपना पक्ष रख रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक विज्ञान, पर्यावरण, मैथ जैसे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं मदरसों में, ये कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। और अगर हम बात करें तो मदरसा बोर्ड की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट का अधिकार नहीं बनता है कि इस एक्ट को रद्द करे, क्योंकि इससे 17 लाख जो छात्र है वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कहा है। और अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला जो है वो उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की जो बेंच है उसने इसको सुना है और जो लंबी सुनवाई जो है वो कोर्ट में चली है और जिसके बाद तमाम तरह की दलीलें हैं वो आज कोर्ट में रखी गई है। जी बिल्कुल, और इसी पर हमारे साथ संवाददाता सिमाब जुड़ गए हैं। सिमाब, देखिए कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई की जाएगी जुलाई में और तमाम दलीलें भी दी गई हैं। कि जो मदरसा बोर्ड के जो लोग थे, मदरसों से जुड़े हुए लोग थे, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बेहद दुखी थे और आहत थे। लगातार वो सरकार के मंत्रियों के संपर्क में थी कि सरकार कुछ इस पे एक्शन ले, कुछ भला करे। कभी ओम प्रकाश राजभर के दरवाजे पर लोग पहुंच रहे थे तो कभी दानिश आज़ाद अंसारी के दरवाजे पर लोग पहुंच रहे थे कि मदरसों को किसी तरह से बचाइए और मदरसा बचना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी भी मदरसों से जुड़ी हुई है, कई छात्रों की जिंदगी भी मदरसों से जुड़ी हुई है। तो इस पर एक खाका तैयार किया जा रहा था अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से और कल इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक भी होनी है। उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी और इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले थे और इस पर डिस्कस करने वाले थे कि किस तरह से मदरसों पर काम करना है, मदरसों को कैसे बचाया जाना है और मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई करनी है और क्या जो है वो एप्लीकेशन डालनी है, कौन सी याचिका दायर करनी है। आज बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और ये अंतरिम रोक है। अब जुलाई में अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए मदरसों को राहत है। बिल्कुल सिमाब, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। सरकार कोर्ट के फैसले को अध्ययन करके
कल हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रखने के लिए। जो दर्द है मुसलमानों को, उस दर्द को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा, स्पष्ट आदेश है कि जो मदरसे ठीक ठाक हैं, जो मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, उसकी बात हाई कोर्ट ने कही है। हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, हम जो मदरसे मानक पूरा करते हैं, जहां अध्यापक हैं, बच्चे हैं, विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है, मदरसे सुचारू रूप से चल रहे हैं, उनको हम यूपी और सीबीएसई बोर्ड से उनको मान्यता देंगे। संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, देखिए, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे जो मदरसे चल रहे हैं उन्हें सुचारू रूप से उन पर काम किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है उसमें क्या है, किस तरह से राहत मिलेगी, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है, जिसमें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के 16,000 जो मदरसे हैं और 17 लाख छात्र हैं, उनको बड़ी राहत इस फैसले से मिली है, क्योंकि अब जुलाई के महीने में सुनवाई होनी है इस मामले पर। तो ऐसे में राहत जो है वो 17 लाख छात्रों को सीधे तौर पर मिलेगी। इसके साथ ही जो 2004 के कानून के तहत जो चलती रहेगी मदरसे में पढ़ाई, फिलहाल क्योंकि अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, अभिषेक मनु सिंघवी जो मदरसों की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे थे, उन्होंने कई तरह की बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही है। अगर हम जिसमें कहे तो सिंघवी की तरफ से कहा गया कि यदि आप अधिनियम को निरस्त करते हैं तो आप मदरसों को अनियमित बना देते हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा, जिसका जवाब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी दिया गया। लेकिन मुकुल रोहतगी ने कहा कि यहाँ कुरान एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। हुजैफा अहमदी की तरफ से कहा गया कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक विषय दोनों अलग बात है, ये कहा गया है, इसीलिए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगानी चाहिए, ये कहा गया हुजैफा अहमदी की तरफ से। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा आज सुनवाई के दौरान कि क्या हम ये मान सकते हैं कि राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया है। ये यूपी सरकार से कोर्ट में पूछा गया, जिसका जवाब यूपी सरकार की तरफ से एएसजी केएम नटराज ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में बचाव किया था। जारी उत्तर प्रदेश सरकार को किया गया है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। यूपी सरकार क्या दलील दे। Someone who was on the appellant side, we were appealing against the High Court order. The High Court order had virtually put an end to the scheme of madrasa education in Uttar Pradesh, with some directions about relocating students. 17 lakh students would have to be relocated to regular schools, and the madrasa system and the madrasa education scheme would come to an end as a consequence of that judgment. Now, I think it's a far-reaching position that the Supreme Court has taken, examine in great detail exactly the purpose of the madrasa board, the background of madrasa education, the fact that madrasa education is not wholly and entirely about religion or about religious studies, but has a lot to do with other important modern subjects. Keeping that in mind, and the extent of dislocation that would be suffered by students and 10,000 teachers, they've come to a conclusion that this matter should be heard in July. Till then, everything will remain state. The judgment of the High Court will remain state. I think this is a far-reaching step that is being taken. What is the implication? चेंज कर लिया, क्या कहेंगे? हाँ? यूपी सरकार ने अपना स्टैंड यहाँ चेंज कर लिया। नहीं, देखिए, स्टैंड उन्होंने चेंज किया है। यूपी सरकार ने वहाँ मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था, यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जजमेंट आ गया है यूपी का, हाई कोर्ट का, और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उसको उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो
वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा, फैसला आने तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। जुलाई में अंतिम फैसला आएगा। थैंक यू सो मच खुशी सर। थैंक यू। तो देखिए स्वाति, कहा जा रहा है कि जुलाई में जो फैसला आएगा उस पर देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम जो बातें दलीलें दी गई हैं 17 लाख छात्रों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है ये। जी बिल्कुल, क्योंकि अंतरिम रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और अभी यही आदेश माना जाएगा, क्योंकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। वो जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके बाद देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है, जिससे सीधे तौर पर जो है वो 17 लाख छात्र जो है उनको सीधे तौर पर फायदा होगा। और लंबी बहस आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर चली है। अब यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है, इसके साथ ही अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है। तो जवाब उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में देगी। सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब यूपी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, उसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो राहत, बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि 17 लाख छात्रों को मिली है और कई मदरसे हैं जहां पर पढ़ाए जाते हैं उनको भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सीधे तौर पर लाभ हुआ है। जी बिल्कुल, संवाददाता सिमाम हमारे साथ बने हुए हैं। सिमाम, देखिए मदरसा बोर्ड के लिए ये लड़ाई आगे तक कैसी देखी जा रही है? और देखिए सिंघवी ने जो एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने तमाम दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश में तमाम गुरुकुल चलाए जाते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म है उसको बढ़ावा दिया जाता है? देखिए, मदरसा जो शिक्षा है, पहले तो इसको समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सरकार की तरफ से मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है और जितने भी मदरसे हैं उस बोर्ड के तहत मान्यता उनको प्राप्त है। और जो रिट की गई थी हाई कोर्ट में, उसमें साफ तौर पर इस बात को कहा गया था कि जो ये मदरसा बोर्ड बना हुआ है, ये बोर्ड ही इनलीगल है, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। और मदरसा बोर्ड अगर जो है वो अवैध होगा तो जाहिर है कि जहां से मान्यता है मदरसों की वो भी अवैध होंगे। तो इसको लेकर फिर सरकार ने पहले तो मदरसों का पक्ष रखा हाई कोर्ट में और लोगों के साथ मदरसा बोर्ड के साथ सरकार भी खड़ी नजर आई। लेकिन जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो उसी फैसले के आधार पर उसका इंप्लीमेंट करने की सरकार ने तैयारी कर ली। हालांकि मदरसा बोर्ड के जो मदरसों के मालिक थे और जो संगठन थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में इस बात का फैसला आया कि आने वाले समय तक, जब तक ये फाइनली फैसला नहीं हो जाता है, जब तक जो है वो इसको संचालित किया जाए, क्योंकि 17 लाख छात्र हैं जो कि वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसमें तमाम शिक्षा है, उसमें कहीं ना कहीं गणित और विज्ञान भी, एनसीईआरटी का कोर्स भी शामिल कराया गया था पिछले दिनों, तो वो भी पढ़ाया जा रहा है। कुरान और हदीस की शिक्षा भी वहां पर दी जा रही है और अन्य शिक्षाएं जो हैं वो सारी की सारी गणित वगैरह की सब उसमें दी जा रही हैं। तो सरकार ने इस चीज को जो है वो अब जवाब सरकार देगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जुलाई में अंतिम फैसला होना है। तो अब सरकार से जो नोटिस जारी किया गया है, सरकार जवाब देगी कि किस नियम के तहत और किस अपने निजाम के तहत अब इन मदरसों का संचालन करेगी सरकार इस पर। क्योंकि 17 लाख छात्र छात्राएं हैं और लगभग 12,000 एडेड स्कूल के जिनको सरकार जो है वो फंड देती है, जिनकी तनख्वाहें देती है सरकार, वैसे शिक्षक भी उसमें शामिल हैं। और मदरसे में तमाम एम्प्लॉय हैं, चूंकि मदरसा जब संचालित होता है तो वहाँ चपरासी भी होता है, वहाँ पे दीगर जो है वो मुदर्रिस भी होते हैं, यानी कि शिक्षक भी होते हैं, वो पढ़ाने वाले। तो उन सब की नौकरियों पर संकट है। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, यानी कि जो एडेड मदरसे हैं और नॉन एडेड हैं, इन दोनों में जो है, जो अगर ये बंद होंगे तो बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार होंगे। अब मदरसों का संचालन किसी बोर्ड से फिर से मान्यता लेके कराया जाएगा या सीधे यही बोर्ड जो है वो कायम रहेगा, इसका पता सुप्रीम कोर्ट के लास्ट फैसले में होगा। और आने वाले समय में
तब सारी तस्वीर जो है वो साफ होगी कि मदरसों का संचालन उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से किया जाएगा या फिर किसी दूसरे बोर्ड से किया जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, इसके तहत किया जाएगा। तो इसका फैसला जुलाई में होगा। बहरहाल प्रसन्नता है उन लोगों को जिनकी नौकरियां दांव पे लगी थी और मदरसा संचालकों खास तौर से वो भी खासा खुश नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके सपोर्ट में फैसला दिया है। बिल्कुल, स्वाति हमारे साथ बनी हुई। स्वाति, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है और तमाम जो है दलीलें भी दी गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।